किस तरह हमारे को बिल्डिंग प्लान में जाना है, ये सबसे पहला पार्ट है। और इसके ऊपर मेरी और मेरी पूरी टीम की मेहनत जो है चालू है। और इंशाल्लाह हम यकीन दिलाते हैं हमारी चीता कैंप की अवाम को, हम जिस तरह सच्चे दिल से हमारे आने वाले चीता कैंप को डेवलपमेंट, हम किस तरह डेवलपमेंट लेके आए, तो इंशाल्लाह आने वाला वक्त हमारे को हमारी चीता कैंप वापस से नवाजती है तो 100% 100% हम ये साबित कर देंगे कि हम हमारे चीता कैंप में डेवलपमेंट लेके आ रहे हैं। नमस्कार, आप सभी दर्शकों का CNU चैनल में स्वागत है। इस वक्त हम मौजूद हैं मुंबई के ट्रॉम्बे चीता कैंप पे। मैं आपको बता दूं कि ये ट्रॉम्बे चीता कैंप जो है मुंबई का सबसे पहला इलाका यानी सबसे आखिरी इलाका है। इसके चीता कैंप के बाद समुद्र शुरू हो जाता है, उसके बाद फिर नवी मुंबई। लेकिन चीता कैंप की बात करें, डेवलपमेंट की बात करें या यहाँ पे आने वाले महानगर पालिका की बात करें, युवाओं की बात करें, युवाओं के भविष्य की बात करें, महिलाओं की सुरक्षा की बात करें, इन सब मुद्दों पे MIM के नगर सेवक शाहनवाज जी से इन सब मुद्दों पे चर्चा करेंगे। उनसे जानना चाहेंगे कि किन किन प्रोजेक्ट पे वो काम कर रहे हैं, लोगों के लिए किस तरह काम कर रहे हैं, युवाओं को नौकरी दिलाने के लिए किस तरह का प्रयत्न कर रहे हैं, महिलाओं को सुरक्षा व्यवस्था दिलाने के लिए किस तरह का काम कर रहे हैं, ये सब मसलों पर शाहनवाज जी से जानना चाहेंगे। सबसे पहले तो आपको CNU चैनल में स्वागत है। बहुत दिन के बाद हमारी आपसे मुलाकात हुई है जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मैं जानना चाहूँगा कि चीता कैंप में ऐसी कौन सी समस्या है जो आपको डेवलपमेंट करने में रोक रही है, आपको विकास कार्य करने में रोक रही है, किस जगह पे आपको बाधा आ रहा है, सबसे पहले ये जानना चाहेंगे। जी, मसला तो बहुत सारे हैं चीता कैंप को लेके अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि चीता कैंप हमारा जो है सबसे पहले एक बहुत बड़ा स्लम एरिया है। और स्लम एरिया में हमारे को ऐसा है कि जब हमारे को 76 में जब हमको जनता कॉलोनी से जो है हमारी बस्ती को वहाँ से उठा के जब यहाँ पे जब लाया गया, तो जब एक ये चीता कैंप जब ये बस्ती बसी, जब तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं पैदा भी नहीं हुआ था, मगर आज अल्हम्दुलिल्लाह हम इस बस्ती में रहते हैं, छोटे से बड़े हुए। और तो इस बस्ती को डेवलप करना सबसे पहला मेरा फ़र्ज़ है, क्योंकि मैं यही बस्ती में रह के छोटे से बड़ा हुआ हूँ। तो यहाँ पे जितना जब मेरे रब ने मुझे मौका दिया है, तो मैं जितना डेवलपमेंट करूँगा तो आने वाली हमारी जितनी भी जो चीता कैंप की जो पीढ़ी है, ये उससे जो है उनको फ़ायदा होगा। सबसे पहले हम डेवलपमेंट के लिए तो हमारे को डेवलपमेंट करने के लिए बहुत है चीता कैंप में, मगर हमको जो बेसिक जो चीज़ें हैं वो भी हमको सबसे पहले डेवलपमेंट के साथ में जो है कवर करते हुए आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। जैसा कि हमारे इधर का हॉस्पिटल हो गया, हमारी सड़कें हो गई, पानी का मसला हो गया, कब्रिस्तान का मसला हो गया, स्कूल का मसला हो गया। तो ऐसी बहुत सारी जो चीज़ें थी, जो बेसिक चीज़ को जो पहले ये लोग रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हमारी चीता कैंप की अवाम के लिए, हमारी माँ बहनों के लिए ज़्यादा ज़रूरी थी, तो हमने उसके ऊपर फोकस किया, उसके ऊपर काम किया। क्योंकि जब हम ये पूरा फुलफ़िल करते हैं तो आगे जो है हम एक बड़े डेवलपमेंट के लिए जो है हम हमारे चीता कैंप को विकास के लिए हम लेके जाने की कोशिश करते हैं। मगर छोटेपन का जो विकासपन जो है, जैसा कि पांडे जी मैं आपको बता दूं कि मुझे इलेक्शन लड़ने में कोई इंटरेस्ट नहीं था। मैं जब एक केबल ऑपरेटर था तो मैं हर एक के घर पे जाता था। हर एक के घर पे जाने के बाद जो अल्लाह का एहसान है, अल्लाह ने हमको वैसा दिल दिया और अल्लाह हर एक को वैसा दिल दे, और अल्लाह मेरे माँ बाप के से हर एक को वैसे माँ बाप भी दे। तो हम बन मुट्ठी जो हमारे से जो हेल्प होता था, किसी की दवाई का लेकर, किसी की फ़ीस को लेके, तो बहुत सारी चीज़ों में जो है हम हेल्प करते थे, काम करते थे। और कुछ नेता ऐसे थे जिनको हम हमारा जेब का पैसा लगा के जो उनके लिए जो है पीछे भागते थे, मेहनत करते थे। और जब हमारे दोस्त को तकलीफ़ हो, जब हम उनको कॉल करो या कुछ बात करो, तो वो काम से जो है पीछे हट जाते थे कि उनको टाइम नहीं था। तो हमारे अंदर एक सोच आई, एक फ़िक्र आई कि जब हम दूसरे के लिए जब इतना मेहनत कर रहे, काम कर रहे, और हम ऐसे भी हमारे लोगों का काम करते, तो क्यों नहीं हम खुद खड़ के जो है हमारे चीता कैंप में हमारी जो माँ बहन, जो नौजवान जो लोग हैं, हम उन लोग को क्यों नहीं हम उनका अगर हम जीतते तो हम इंशाल्लाह उसमें जो है उसका पूरा साथ देंगे। पर अल्लाह का करोड़ एहसान ये हुआ कि हमने MIM पार्टी को ज्वाइन करके जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब और जनाब अकबरुद्दीन अवैसी साहब का मैं बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, मेरे सदर का, कि उन्होंने मुझ पे भरोसा करके जो है मुझे MIM की टिकट दी। और उसके बाद में सबसे ज़्यादा मरते दम तक मैं मेरे चीता कैंप की वो माँ, मेरी माँ के साथ में वो माँओं का, वो बहनों का और वो नौजवान साथियों का मैं मरते दम तक शुक्रिया अदा नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि उन्होंने जो मुझ पे भरोसा किया, मेरी पार्टी पे जो भरोसा किया, और भरोसा करके हमको जिद और डाल के जो है जीत दिलाई। अच्छा, अब मैं जानना चाहूँगा कि आपकी उम्र क्या है? मेरी उम्र जो है अभी 34 है।
अच्छा 34, यानी कि आपका 4 साल हो गया नगर सेवक लगभग बन के। तो आप इतने कम उम्र में और पहली बार किसी एक पार्टी से टिकट मिलना और फिर आप पहली बार चुनाव में खड़े होते हैं और आप चुनाव जीत जाते हैं, तो ये कितनी बड़ी खुशी की लहर थी या कितनी बड़ी आपके लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज था, क्या कहेंगे इसमें? देखिए, सबसे बहुत बड़ा चैलेंज मेरे लिए था, पर मेरी एक ख्वाहिश थी कि अगर अल्लाह हमको ये मौका देता है तो हम ये काम ज़रूर करेंगे। और इसमें जो है ये मेरी कामयाबी की सबसे पहली तो मेरे माँ बाप है, और मेरे माँ बाप के बाद मेरी चीता गेम की जितनी भी माँ बहन है, ये उन लोगों की जीत है। जब मैं कामयाब हुआ था, जब मैं जीता था ना, तो मुझे सबसे ज़्यादा खुशी ये हुई थी, मैं अभी भी कह रहा हूँ, वो मेरी जो फीलिंग मैं आपको बता रहा हूँ, मुझे ऐसा लगा था कि मेरे चीता गेम की जितनी भी जो माँ है, जो बहनें, जो नौजवान है, ये शाहनवाज नहीं जीता, ये उन लोग जीते। और उन लोग जीते तो इंशाल्लाह, और जीतने के बाद इंशाल्लाह मैं वो सारे काम करके दिखाऊंगा कि जो काम हमारे चीता कैंप के पिछले जितने भी जो नगर सेवक या MP MLA जो आज तक नहीं करे। क्योंकि देखो, चीता कैंप जो है आज बस के जो है 40 साल होने आ गए, 47 साल हो गया। 47 साल में आप भी चीता कैंप को इतने साल से देख रहे, कहीं पे बदलाव नहीं है। मैं आपको बता दूं पांडे साहब, सही में बोल रहा हूँ, मैं शर्म आती थी कि हमारे पास है ना सीजर का डॉक्टर नहीं था, कांच की बच्चे लोग को रखने की पेटी नहीं थी हॉस्पिटल में। हमारी माँ बहन जो सोनोग्राफी जो है SK मानिक है, वहाँ पे सोनोग्राफी कराते थे। सोनोग्राफी कराने के लिए हमारी माँ बहनों के पास, गरीब लोग के पास पैसे नहीं रहते थे। आज अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का एहसान है, करोड़ों एहसान है अल्लाह का, कि आज हमने और हमारी टीम ने मेहनत करके जो है हमने वो हॉस्पिटल के अंदर जो है सोनोग्राफी हमने चालू की, ब्लड टेस्ट वहाँ पे हमने चालू किया। जहाँ सीजर से ऑपरेशन नहीं होती थी, वहाँ पे सीजर से ऑपरेशन होना चालू हुआ। जहाँ एक कांच की पेटी नहीं थी, अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पे 2-2 कांच की पेटी लाए। जहाँ डॉक्टर का स्टाफ नहीं था, हम वहाँ पे डॉक्टर का स्टाफ लाए। और अभी कोविड में भी हमारे हॉस्पिटल कई बार जो है क्वारंटाइन हुआ, सील हुआ, फिर भी हमारा डिलीवरी जो है कंटिन्यू चालू था। बस एक अभी जो डॉक्टर अर्जुन बोल के जो डॉक्टर थे, अभी उनका 3 साल पूरा हुआ, तो उनको चेंज करके दूसरी जगह पे शिफ्ट किया गया। तो 15 दिन के अंदर अभी हमको तकलीफ का सामना करना पड़ा, क्योंकि अभी हमारे पास हाउसमैन नहीं था। पर अल्हम्दुलिल्लाह हमारी मेहनत ये 15 दिन में इतनी तगड़ी थी हमारी और हमारी टीम की, कि एक हाउसमैन की जगह पे अल्हम्दुलिल्लाह अभी 3-3 डॉक्टर है। अच्छा, मैं जानना चाहूँगा कि जब आप नगर सेवक के चुनाव में खड़े थे, तब आपने कुछ दिमाग में या ऐसा कुछ रखा होगा कि मैं जीतने के बाद इस तरह का डेवलपमेंट करूंगा या पब्लिक के लिए, जनता के लिए इस तरह का विकास भरा काम करूंगा? अब वो काम कहाँ तक पूरा हुआ है, या किन किन मुद्दों पे आपने काम किया है, किन किन प्रोजेक्ट पे आपने काम किया है, मतलब कि लोगों को सहूलियत मिले, लोगों को उसका फ़ायदा हो? या ऐतिहासिक प्रोजेक्ट, यानी कि आप आज नगर सेवक है, कल नहीं रहे, या भगवान ना करे, ऐसा ऊपर वाला ना करे, लेकिन आपका एक ऐतिहासिक प्रोजेक्ट की पब्लिक कहे कि ये शहनवाज जी ने काम किया, ऐसा कौन कौन से प्रोजेक्ट हैं? पांडे जी देखिए, ये जो बात आपको, सबसे पहले तो मेरी ख्वाहिश यही थी कि मैं हॉस्पिटल का काम करूं। उसके बाद में था हमारा कब्रिस्तान का काम था। उसके बाद हमारे पानी का इधर मसला ऐसा था कि एक टाइम पानी आता था और सही से पानी नहीं आता था। तो मैं आपको यही सब चीज़ें मैं आपको बता दूं कि हॉस्पिटल का तो आपने सुन लिए, उसके बाजू में भी एक अर्बन हेल्थ सेंटर है, हम उसका भी जो है अल्हम्दुलिल्लाह काम कर रहे हैं। आपको उसमें भी मैं आपको बता दूं कि उसमें सर्दी खांसी की दवा नहीं रहती थी, आज अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पे सर्दी खांसी की दवा तो दूर की बात, वहाँ पे आँख का डॉक्टर, कान का डॉक्टर, नाक का डॉक्टर जो चेकअप के लिए जो है हमने नायर हॉस्पिटल से जो है स्पेशली हेल्थ डिपार्टमेंट के DMC और AMC से बात करके, मीटिंग करके जो है हमने वो चीज़ की वहाँ पर सुविधा की है, अरेंजमेंट किया। ये रहा हॉस्पिटल का। और रही कब्रिस्तान की बात, तो हमारे कब्रिस्तान की हालत जो है बहुत ज़्यादा ख़राब थी, खस्ता हालत थी। और मैंने स्टेज पे यही कहा था कि अगर इंशाल्लाह हम कामयाब होते हैं तो हम एक वॉचमैन रखेंगे, वॉचमैन रख के हमारे कब्रिस्तान में जो चरसी गर्दुले लोग जाते हैं, हम उस चीज़ को हम रोकेंगे और कब्रिस्तान को जो है हम एक अच्छी कंडीशन में जो है हम बनाएंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जो प्रोजेक्ट है, हमने हमारे पूरे प्रोजेक्ट पे काम किए। जैसे कि अभी हमने कब्रिस्तान के ऊपर काम किया, कब्रिस्तान का 8 करोड़ 60 लाख का फंड हमने पास करके लाया। ये बात अलग है कि बहुत सारे कब्रिस्तान की अगर आप बात कर रहे हैं, उसका श्रेय लेने के लिए तो काफ़ी लोग सामने आए। विधायक की बात करें, सांसद की बात करें, या आपके वार्ड के बाजू की जो वार्ड है शिवसेना की नगर सेविका हैं, तो उस भूमि पूजन में आप भी थे, सांसद भी थे, नगर सेवक भी थे। इस पर कहीं ना कहीं यहाँ के विधायक जी ने भी बोर्ड लगा दिया कि हमने काम करवाया। तो ये पब्लिक का काम है, लेकिन आपने अगर फॉलो किया तो उसका श्रेय लेने के लिए 100 लोग आ गए। जी, ये इसकी सबसे बड़ी गलती क्या थी पता है? इसकी सबसे बड़ी गलती ये थी कि
कि जो यहाँ के जो सोशल वर्क है, जो अपने आप को सोशल वर्क बोलते हैं और अपने चिता कैंप के गांव की भलाई का काम करने वाला बोलते हैं। तो मैं क्या कहता हूँ पंडित जी, मेरी उम्र छोटी है, ठीक है, आप बड़े उम्र में अगर आपको ऐसा लग रहा है कि शाहनवाज के साथ जुड़ के हम काम कर लेंगे तो हमारी इमेज जो है गिर जाएंगी, मगर मैं तो हमारे चिता कैंप के आने वाली विकास को लेकर, जिसमें आपके भी बच्चे बड़े हो गए, हमारे भी बच्चे बड़े हो गए, जो आने वाला फ्यूचर, जो हमारा जनरेशन जो है अच्छा फ्यूचर देखेगा, हम उसके लिए काम करें। ये कब्रिस्तान से विकास का काम नहीं है, कब्रिस्तान तो हमारा लास्ट स्टेज है हमको जाने के लिए। इसमें क्या होता है कि ये लोग अगर हमारा साथ देना, कि इन लोगों को, सब लोग को आदत हो गई है, यानी एक दूसरे पे कीचड़ ना उठा ले, एक दूसरे का साथ दे, एक दूसरे का। सबसे बड़ी कमजोरी क्या है मालूम? हमारे लोगों की सबसे बड़ी कमजोरी ये है कि तोलना छोड़ रहे नहीं आज तक। अपने खुद के फ़ायदे के लिए चिता कैंप को कितना नीचे गिरा सकते गिरा दो, मगर खुद का फ़ायदा मत छोड़ो। आज ये खुद के फ़ायदे के लिए जो है ना हमारा चिता कैंप जो है पीछे, और हम यही चीज़ को जो है ना, यही चीज़ को हम जड़ से उखाड़ के फेंकना चाहते हैं, क्योंकि हमने बेसिक काम कर करके जो है ना हम बड़े डेवलपमेंट की तरफ हमारे चिता कैंप को लेके जाएंगे। जैसे कि हमने कब्रिस्तान का काम पास करवाया, अब आपको तो पूरी स्टोरी पता ही है कि उसके ऊपर जो है क्या बोलते हैं, ये क्रेडिट लेने के लिए जो है सब लोग आ गए, पर मेरे चिता कैंप की अवाम ये जानती है कि कब्रिस्तान के ऊपर किसने काम किया, किसने काम नहीं किया। और कब्रिस्तान का काम जो है अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बेहतरीन सूरत में जो है काम अच्छे से चल रहा है और अच्छे कंडीशन में काम चल रहा है, क्योंकि पहले के मुकाबले में, अभी के मुकाबले में इंशाल्लाह आने वाले वक्त में कब्रिस्तान बहुत अच्छी कंडीशन में, इंशाल्लाह बेहतर कंडीशन में बन के मिलेगा। अच्छा, आपके मुंबई में पूरे एमआईएम में कितने नगर सेवक हैं? जी 2 ही नगर सेवक हैं। अच्छा, तो आप एक पहले हैं और दूसरा कौन सा वार्ड है? एक बांद्रा से है, सालिम कुरैशी जो है, उनकी वाइफ जो है गुलनाज कुरैशी जो है, 92 उनका वार्ड है। तो एमआईएम के लिए बहुत बड़ी बात है, क्योंकि मुंबई में टोटल 2 नगर सेवक है। फिलहाल खाता तो खुला है, यानी एमआईएम के और भी नगर सेवक बढ़ सकते हैं। अच्छा, मैं जानना चाहूँगा युवाओं के बारे में। चिता कैंप में युवा हर रोज़ नशे के लत में लगते जा रहे हैं, यानी नशे का सेवन सबसे ज़्यादा किया जा रहा है। इसको रोकने के लिए आप किस तरह का फॉलोअप ले रहे हैं, या लोगों से क्या इसके बारे में अपील करेंगे? देखिए, नशे के ऊपर पांडे जी मैं आपको बताता चलूँ कि हमारे ट्रॉम्बे पुलिस चौकी की जो सीनियर है और हमारे ईसीपी और डीसीपी से जो है हमने हमारी टीम ने जो है मीटिंग भी की थी, और एक बार नहीं कई बार लेटर दिए, पर हमारे को जो है अभी जो है हमारे को जो ट्रॉम्बे पुलिस चौकी जो सपोर्ट करी है जो नशे को लेकर, मैं ट्रॉम्बे पुलिस चौकी का जो है बहुत शुक्रिया अदा करूंगा, क्योंकि अभी जो है नशा जो है हमारे इलाके से जो है बहुत कम है। क्योंकि जितने भी जो नशे बेचने जो वाले लोग हैं जिनके ऊपर हम कार्रवाई करने के लिए कहा था, क्योंकि पुलिस का पहले एक ही स्टेटमेंट होता था कि आप हमको बताओ कहाँ बिक रहा है, अब हम जाएंगे। अब हमने स्ट्रिक्टली कहा था कि जहाँ जहाँ बिक रहा है अब आप इंक्वायरी करो, आप इंक्वायरी करके उनके ऊपर एक्शन लो, और हमारे ट्रॉम्बे पुलिस चौकी ने वैसा साथ दी है, और 70% काम हुआ है, 30% बाकी है। इंशाल्लाह हम यकीन दिलाते हैं कि आगे भी हम हमारे नौजवान लोगों को हम खुद अवेयरनेस फैला रहे, लोगों में जा के हम हमारे लोगों को बोल रहे, और जो हमारी ऑफिस पे आते हैं जो बच्चे लोग नशा करते हैं उनको नशा मुफ्त में जो है डालना है, तो हम उनका बहुत सारे लोगों का हमने एडमिशन कराया। जिन लोगों का एडमिशन कराया उनके माँ बाप गवाह हैं, वो बच्चे लोग मौजूद है जो आज अल्हम्दुलिल्लाह सुधरे हुए भी हैं माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। मैं जानना चाहूँगा कि नगर सेवक बन के 4-4.5 साल कुल हो गए आपके, आप 2 साल नगर सेवक होने के बाद आपका 2 साल तो कोरोना में चला गया, जिसमें कि महानगर पालिका से कई फंड आने थे, वो सब नहीं आ पाए। लेकिन डेवलपमेंट जो आपने सोचा था, या जो आपके दिमाग में जो विकास करने का जो कार्य का जो जज्बा था, वो किन किन मुद्दों पे आपने काम किया, या गटर, मीटर, वाटर, ऐसे कौन कौन से प्रोजेक्ट पे काम किया? मैं ये कह रहा हूँ कि देखिए, हमारा सबसे बड़ा 5 काम था। 5 काम का सबसे पहला काम था हमारा हॉस्पिटल का, दूसरा काम था हमारा कब्रिस्तान का, तीसरा काम था हमारे स्कूल का, चौथा काम था हमारे ग्राउंड का, और 5वां और 6ठा काम था हमारा जो है रोड और पानी का मसले का। मैं आपको बता दूं, ई सेक्टर और डी सेक्टर जो इलाका है ये बहुत बड़ा हमारा इलाका है, और यहाँ पे खाड़ी की जो लाइन स्टार्ट होती है तो समझ लीजिए 180 मीटर 190 मीटर की जो है गली है, और कुछ गलियों में आधे पक्की चौल में पानी के पाइपलाइन थे और बाकी पानी के पाइपलाइन जो नहीं थे। तो हमने अभी 23 से 24 गली के अंदर इंशाल्लाह हमने 2 इंच का पानी का पाइपलाइन जो है लेके आके हमने 5-5 लोगों को पानी का पाइपलाइन दिया है। और आज अल्हम्दुलिल्लाह जो लोग, जो मेरी माँ बहन जो हंडा उठा के दूर दूर तक जाते थे, आज हमने उनके घर तक पानी का नल पहुँचा के उनको पानी दे के हमने उनकी ये सहूलियत का काम किया है। और दूसरा पानी से रिलेटेड ये है
कि हमारे चीता कैंप में एक टाइम पानी आता था और वो भी सही नहीं आता था। आज अल्हम्दुलिल्लाह हमने एमसी के पास और वाटर डिपार्टमेंट के एमसी के पास और वार्ड के ऑफिसर के पास हमने कई बार धरना दिया, अकेले हमने, हमारी टीम ने धरना दिया और एक बार पब्लिक को लेके धरना दिया। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज और पहले में अवाम आपको खुद बोलेगी, पब्लिक खुद बोलेगी, सुबह 4 बजे पानी आ रहा है, सुबह 11 बजे पानी आ रहा है, शाम को 7 बजे पानी आ रहा है। ये 3 टाइम पानी आ रहा है और हमारी माँ बहन लोग जो 3 टाइम पानी भर के जो है खुश है। कभी कोई जॉब पे जाता है तो शाम को भरता है, कोई शाम को नाइट ड्यूटी पे जाता है तो सुबह भरता है, या कोई दोनों टाइम नहीं रह पाता तो सुबह 4 बजे के टाइम पे वो पानी भरते हैं। और आज अल्हम्दुलिल्लाह पानी भर के हमारे चीता कैंप की अवाम जो है ये खुश है। ये हमने हमारा कमिटमेंट पूरा किया। कब्रिस्तान का काम हमने कमिटमेंट किया था, वो भी हमने पूरा किया। हॉस्पिटल का जो हमारा कमिटमेंट था वो भी हमने पूरा किया। जो हमारी सड़कें जो है वो सड़कें जो हमारी ख़राब थी, हमने अभी तक 9 रोड हमने पूरी तरह जो है अच्छे से हमने बनाए। 2 रोड जो है हमारा सीसी में है। और ये कोविड की वजह से, अगर ये कोविड नहीं होता, देखिए मेरा 5 साल में जो है ना, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, आपके कैमरे में ऑन रिकॉर्ड ये कहता हूं कि ये मेरी पूरी माँ बहन, पूरे चीता के नौजवान और जो बुज़ुर्ग लोग हैं वो लोग सुन रहे। ये 5 साल जो आप लोग मेरा जो बीता है, ये 5 साल में 2 साल मेरा पूरा कोविड में गया। कोविड में बोलो तो मेरा अकेले नगर सेवक का नहीं, जितने भी 227 मुंबई महानगर पालिका में जो नगर सेवक है, उन 227 नगर सेवक का जो है ये 2 साल जो है कोरोना में गया, जिसमें खुली किताब है। आप एक पत्रकार है, आपको खुद को पता है हमको फंड नहीं था। जो सेंटर एजेंसी के जो हमारे बड़े बड़े काम थे वो काम रुके हुए थे। और पहला साल जो है मेरा 2017 का जो है मेरे पर झूठा मुकदमा करके, झूठा केस करके, उसके बाद कुछ ना कुछ तकलीफ दे के और जीएसटी हमारे पे जो है 2017 में 3 साल हमारा खराब होने के बाद भी अल्लाह का एहसान है, उन माओं का दुआओं, मेरी माँ की दुआ के साथ उन माओं की दुआओं थी, उन बहनों की दुआ थी, उन नौजवानों की दुआ थी, बुजुर्गों का प्यार था, जो 2 साल में हमने जो इतना काम किया। पानी के मसले पे हमने काम किया, हॉस्पिटल के मसले पे काम किया, रोड के मसले पे काम किया। और अभी हमारा जो है ट्रॉम्बे स्कूल जो है, जो ट्रॉम्बे की स्कूल जो है 2 माले की थी, अल्हम्दुलिल्लाह हम उसको तोड़ कर जो है हम उसको 4 माले की बना रहे, ताकि उसमें क्लासरूम जो है ज़्यादा बढ़े और बढ़ के जो है हमारे बच्चों लोग का जो है एडमिशन हो के हमारे वहाँ पर बच्चे लोग जो है तालीम हासिल करें। ये 4 माले की हम स्कूल बना रहे। ये बाजू में रहा करबला मैदान का सबसे बड़ा डेवलपमेंट ये है पांडे जी कि आज तक वो हमारे BMC के प्रॉपर्टी कार्ड पे चढ़ा नहीं था। हमने उसको हमारे BMC के प्रॉपर्टी कार्ड पे चढ़ाया और वो प्लॉट हमारा EP में था। हमने उसकी EP क्लियर कराई। EP क्लियर कराने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल करम से अभी हमारा 25 लाख का फंड जो है पहला वॉल का जो है अभी पास हुआ है। सेकंड फंड हमारा फाइल प्रोसेस में है, 2 करोड़ 1.25 लाख का जो है फंड, इंशाल्लाह वो भी बहुत जल्दी पास होके, समझो अभी स्टैंडिंग में जाके अप्रूवल होके पास होके आ जाएगा। तो मैं आपको बता दूँ कि जो पहले के जो नगर सेवक थे, जिनको पूरा टाइम मिला, सब कुछ मिला, और मैंने किसी का हाथ पकड़ के भी नहीं रखा था ना, किसी के ऊपर कोई जोर जबरदस्ती थी। मेरे को तो आके 5 साल हुआ। ये 5 साल में मेरा काम देख लो और उनके पिछले जितने नगर सेवक थे उनका काम देखो। मैं कोई भी आज तक फालतू राजनीति नहीं किया, फालतू लोगों को मैंने किसी के ऊपर आरोप नहीं लगाया। मैंने कभी किसी के मकान का, किसी का 1 रुपया नहीं खाया, किसी को मैंने झूठा कनेक्शन लगा के पैसा नहीं कमाया, किसी के घर का पासबुक का पैसा नहीं कमाया। जो मेरे सच्चे दिल से मेरी जो अवाम की जो खिदमत थी मैंने वो किया। यहाँ तक कि मैं आपको रियल बात बोलता हूँ, मैं इतना पैसे वाला नहीं हूँ, गरीब हूँ, लोगों की दुआ है, मगर मेरा खुद का जो सैलरी आती है पांडे जी, मेरी खुद की जो सैलरी आती है और मेरी जो दूसरा पैसा है, मैं वो तक के मेरे चीता कैंप के, मेरी जो ऑफिस पे जो लोग आते हैं उनको दवाओं के लिए, फीस के लिए सब देता हूँ। और जिन के लिए मैंने किया हूँ वो माँ बहन मौजूद है। मैं कभी पब्लिसिटी फ़ोटो उतार के मैंने कभी किसी का नहीं लिया नहीं, क्योंकि मेरे को क़यामत महशर में जवाब देना है, क्योंकि अल्लाह ने मुझे इसकी जिम्मेदारी दी है, तो मुझे मेरी जिम्मेदारी निभाना है। और अवाम बेशक पूरा जानती है कि नगर सेवक शाहनवाज शेख ने क्या काम किया, क्या काम नहीं किया। अभी 2 रोड की मैं आपको बात बता रहा था कि एक MGR रोड और एक गणेश कीर्तिल मंडल रोड, ये 2 रोड मेरा CC में है। मेरा टेंडर भी, मेरा काम का पूरा अपलोड हो गया, सब कुछ हो गया, मगर कम बिलों की वजह से जो है ये काम पूरा रुका हुआ है। MC ने काम को पूरा रुका है, मगर स्पेशली जो है अभी हम जो है MC के पास जाके हमारा गणेश कीर्तिल मंडल जो रोड है जो CC में पास हुआ है, उसके लिए हम पर्सनली जाके उनसे रिक्वेस्ट करके जो है बहुत जल्दी वो रोड का जो है अभी गणेश कीर्तिल मंडल रोड का जो है CC में काम चालू होने वाला है। मैं जानना चाहूँगा कि मुझे सूत्रों के हवाले पता चला कि 2 दिन से आप कई जगह पे नारियल फोड़ रहे हैं,
या विकास भरा कार्य की शुरुआत करने जा रहे हैं, लेकिन 4 महीने के बाद, अभी 6 महीने के बाद नगर पालिका चुनाव भी है, तो क्या उसके पहले ये सब काम हो जाएंगे, या 2 दिन जो आपने जो उद्घाटन किया या जहाँ जहाँ पे आपने विकास का काम शुरू किया है वो कब तक पूरे हो जाएंगे, और किन किन मुद्दों पे आपने शुरुआत की है? अल्हम्दुलिल्लाह अभी पिछले 2 दिनों से जो है हमारे जो जितने भी जो सेंटर एजेंसी के जो रोड साइड के जो ड्रेन है, जो बड़े ड्रेन जिससे लोगों को तकलीफ, पानी ओवरफ्लो होके पानी बरसात में बाहर आता है, तो वो ड्रेनों का काम करने का हमारा काम चालू है। और जितनी भी जो गली है जो वार्ड लेवल पे जिनका हमारा जो फंड पास हुआ है, वो गलियों का हम ओपनिंग कर रहे हैं ताकि वो गली बन के लोगों को जो है सहूलियत जो है वहाँ पे मिले उन लोगों को। मतलब काम जल्द से जल्द इसका काम खत्म हो जाएगा और लोगों को काफ़ी सुविधा मिलेगी। अच्छा, मैं जानना चाहूँगा, चीता कैंप की बात करें या चीता कैंप की जो जगह की बात करें या यहाँ की क्योंकि यहाँ भी जो लोग हैं एक तरह से कहीं से शिफ्ट किए गए हैं, मतलब कहीं और से लाके चीता कैंप में लोगों को शिफ्ट किया गया है। यहाँ का सबसे मूलभूत क्या समस्या है, सबसे बड़ी समस्या क्या हो रही है, ताकि लोगों को लाइफ टाइम के लिए न्याय मिल सके? ये बहुत अच्छा सवाल किया पांडे जी आपने। इससे जो है हमारे चीता कैंप का जो विकास डेवलपमेंट हम कैसा करेंगे, सबसे बड़ा मुद्दा यही है। सबसे पहले आपने कहा कि चीता कैंप को हमारे जो है यहाँ पे शिफ्ट किया गया है, तो मैंने आपको पहले कहा तो 76 में जो है हमारे चीता कैंप को जो है बीआरसी से जो है यहाँ पे लेके आके यहाँ पे शिफ्ट किया गया है। तो उसमें सबसे बड़ा मेन महत्वपूर्ण रोल ये है कि आज तक इतने MP MLA नगर सेवक आए, जो ये बेसिक चीज़ नहीं है, ये मेन चीज़ है। इससे ही हमारे चीता कैंप का जो आगे विकास होगा। जैसा कि आज तक 45 साल हो गए, पर आज तक किसी ने भी नेता ने ये चीज़ पे ध्यान नहीं दिया कि आज जो हमारी ये जो ज़मीन जो है हमारी चीता कैंप की टोटल ज़मीन 54 एकड़ में, ये 54 एकड़ जो है आज तक जो है मुंबई महानगर पालिका ने अपने नाम पे नहीं की। सबसे बड़ा कारण डेवलपमेंट का यही है कि डेवलपमेंट को आगे लेके जाने का सबसे बड़ा डेवलपमेंट ये कि सबसे पहले ये ज़मीन जो है ये 54 एकड़ जो है हमारे चीता कैंप की जो है बीआरसी के अपना मुंबई महानगर पालिका के नाम पे हो जाए। और मैं आपको बता दूं, अल्हम्दुलिल्लाह हम और हमारी टीम और पूरी MIM की टीम इसके ऊपर काम कर रही है और अल्हम्दुलिल्लाह 80% जो है काम हमारा हो चुका है और ये लास्ट स्टेज पे है। बहुत जल्दी इंशाल्लाह चीता कैंप की आवाम को खुशखबरी है ये कि चीता कैंप की ज़मीन जो है बहुत जल्दी मुंबई महानगर पालिका के नाम पे हो जाएगी। ऐसी बहुत सारी जो चीज़ें हैं, जैसे कि मैं आपको बता दूं, पहली पाड़ा में हमारा एक प्लॉट है कि लेबोरेटरी जो है हॉस्पिटल है, उसके बाजू में एक बहुत बड़ी जो है जगह है, वो हमारी RG है। RG बोले तो हमारा ग्राउंड है, अपना गार्डन है। तो गार्डन की जो ज़मीन थी वो 9 साल से जो है वो जगह जो है पेंडिंग थी। वो बहुत सारे लोगों की उसमें साजिश थी कि उसको दफना के रख दिए थे। अल्हम्दुलिल्लाह आज हमने उसको पूरा ओपन किया है। वो जगह जो है 9 साल से पेंडिंग थी। वो जगह को ऊपर जो है एक बिल्डर ने जो है कब्जा करके रखा था। अल्हम्दुलिल्लाह आज अल्लाह के फजलो करम से जो है वो ज़मीन का हम जो है अभी एक्विजिशन पूरा हमारा हो गया है और वह ज़मीन जो है हमारी बहुत जल्दी हम रिक्वायर करने वाले हैं। उसका अवार्ड भी सेंक्शन हो चुका है और बहुत जल्दी जो अवार्ड सेंक्शन होके जो है अभी वो जगह जो है हमारे ताबे में मुंबई महानगर पालिका के ताबे में आ जाएंगी और ताबे में आने के बाद वहाँ पे बहुत बड़ा हमारा ग्राउंड का अपना गार्डन का जो प्रपोजल है और इंशाल्लाह वहाँ पे बहुत जल्दी हम गार्डन बनाएंगे। इसी तरह जैसा कि मैंने आपको कहा कि 54 एकड़ ज़मीन जो है हमारी चीता कैंप की, तो इसमें बहुत सारे रोल है, बहुत सारे पार्ट्स है। जैसे ये कोई आधी ज़मीन जो है शोल्ड की है, कोई कस्टम की है, कोई हमारी जो है जगह जो है फॉरेस्ट की है। इसी तरह जो है हमारे को हमारे चीता कैंप में डेवलपमेंट करने में जो है तकलीफ होती है। जैसा कि अभी बहुत बड़ा हमारा जो मार्केट है, हमने मार्केट का अल्हम्दुलिल्लाह प्रपोजल दिया था। आज मार्केट का प्रपोजल हमारा रेडी पोजीशन में 6 माले की मार्केट है। मीट मार्केट अलग, ग्रेस मार्केट अलग, अनाज मार्केट अलग, भाजी अपना लोग जो छोटे मोटे जो धंधे कर रहे हैं वो हॉकर्स लोग हैं, उन लोगों के लिए छोटा पार्ट हमने रखा है वहाँ पे। आज हमारा सब कुछ ड्राइंग पूरा रेडी है, मगर मसला क्या आ रहा है कि आज हमारी ज़मीन जो है हमारे नाम पे नहीं होने की वजह से जो है आज हमको मार्केट डेवलप करने में प्रॉब्लम हो रही। जो मार्केट का जो प्लॉट है पांडे जी, वो 2 हिस्से में, आधा हिस्सा जो है हमारा BMC मुंबई महानगर पालिका के नाम पे और आधा हिस्सा जो है हमारा शोल्ड के नाम, अपना शोल्ड की जो जगह है उस पर। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा प्रपोजल पूरा रेडी हो गया, स्ट्रक्चर का जो ड्राइंग वगैरह जो है पूरा कंप्लीट हो गया। जैसी ये ज़मीन हमारे को जो है हम रिक्वायर करते हैं, एक्विजिशन करते हैं, इंशाल्लाह वैसी मार्केट का काम जो है इंशाल्लाह चालू हो जाएगा। मैं आपको ये बता दूं कि इससे पहले जितने भी जो नगर सेवक आए हैं कि उन्होंने ये सब चीज़ पे ध्यान नहीं दिए, क्योंकि अगर ये चीज़ पे अगर वो ध्यान देते तो
हम जैसे नगर सेवक को जो है आज ये चीता कैंप को तरक्की करने से कोई नहीं रोक सकता था। मैं आगे रहूँ या नहीं रहूँ, पर अल्लाह से यही दुआ है कि हमारी माँ बहनों से ये दुआ है कि आगे आप चीता कैंप की तरक्की देखना चाहते हो, ये डेवलपमेंट देखना चाहते हैं, क्योंकि डेवलपमेंट का पहला पार्ट ही यही है कि हम हमारी जगह को जो है हम पहले मुंबई महानगर पालिका के नाम पे करें। अगर हम मुंबई महानगर पालिका के नाम पे हमारी ज़मीन हो जाती है तो डेवलपमेंट करने के लिए सबसे पहले हमारे को हमारी यहाँ पे सोसाइटी डेवलप करना है। सोसाइटी डेवलप करके हमको किस तरह हमारे को बिल्डिंग प्लान में जाना है, ये सबसे पहला पार्ट है। और इसके ऊपर मेरी और मेरी पूरी टीम की मेहनत जो है चालू है। और इंशाल्लाह हम यकीन दिलाते हैं हमारी चीता कैंप की अवाम को, हम जिस तरह सच्चे दिल से हमारे आने वाले चीता कैंप को डेवलपमेंट हम किस तरह डेवलपमेंट लेके आए, तो इंशाल्लाह आने वाला वक्त हमारे को हमारी चीता कैंप वापस से नवाजती है तो 100% 100% हम ये साबित कर देंगे कि हम हमारे चीता कैंप में डेवलपमेंट लेके आ रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि जिस तरह चीता कैंप का जो समस्या है या यहाँ के लोगों के रहने की जो समस्या है या यहाँ की ज़मीन की जो समस्या है कई सालों से चले आ रहा है। यानी कि अगर यहाँ पर एक कोई प्रोजेक्ट यानी बिल्डिंग या एसआरए के तहत अगर काम करना होगा तो आपको सबसे बड़े पहले अड़चन आती है महानगर पालिका में कि ये जगह जो है किसी और एक बड़ी संस्था या सरकारी कंपनी के नाम पे है और वहाँ पर डेवलपमेंट नहीं हो सकता। अगर यहाँ पर कोई मार्केट बनाना है तो सबसे पहले उनकी ओनरशिप लगेगी या तो अपना ओनरशिप लगेगा, तभी जाकर यहाँ का डेवलपमेंट होगा। लेकिन शहनवाज जी जिस विषय पे काम कर रहे हैं ये काफ़ी बड़ा मुद्दा है। कई नगर सेवक आए और चले गए, लेकिन अब देखना ये है कि इस ज़मीन का जो मसला है कब तक महानगर पालिका के नाम पे होता है और आने वाले दिनों में यहाँ पर बड़ी बड़ी टावरें देखने को मिलेगी। यहाँ पर के जो लोग हैं वो बड़ी बड़ी बिल्डिंगों में रहेंगे। आखिरी सवाल है मेरा, सभी से क्या अपील करना चाहेंगे, युवाओं से, माताओं से, बहनों से क्या कहना चाहेंगे? आपके चैनल के माध्यम से पांडे जी, बस मैं हमारी चीता कैंप की जितनी भी माँ हैं और मेरी बहन और नौजवान और बुज़ुर्गों से यही कहूँगा कि जिस तरह आपने हमारे पर भरोसा किया, हमारी पार्टी पे भरोसा किया और इस भरोसे पे हमने जो है पूरी तरह खड़े उतरने की कोशिश की है। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गलती हुई रहेगी, पर आप ये देखिए कि हमारे पास इतना कम समय रहने के बावजूद भी 2 साल हमारा कोविड में गया, 1 साल तो हमारा झूठे मुकदमे में हमारे के खिलाफ जो है साजिश रची गई। फिर भी मैंने आप लोग की दुआओं से जो है मैंने हिम्मत नहीं हारा, कोशिश मैं करता रहा और इंशाल्लाह पानी से लेकर, रोड से लेकर, हॉस्पिटल से लेकर, कब्रिस्तान से लेकर, हमने स्कूल से लेकर, ग्राउंड से लेकर, हमने ये सारे काम हमने आपको जो है करके दिखाए। और इंशाल्लाह आपकी दुआओं से हम आगे वापस कामयाब होते हैं तो इंशाल्लाह हम वापस से जो है डेवलपमेंट का जो काम है, जैसा कि भाई ने कहा कि हमारी चीता कैंप की जो सबसे पहली जो ज़मीन है वो हम हमारे जो है ज़मीन को जो है हमारी प्रॉपर्टी कार्ड पे जो है हम बीएमसी का नाम जो है इंशाल्लाह चढ़ाएंगे और चढ़ा के इंशाल्लाह हम हमारे लोगों को सबसे पहले हम हमारे चीता कैंप को जो है बेघर होने से, हमारे लोगों को बेघर होने से जो है हम बसाएंगे। ये ज़मीन हमारी थी, हम यहाँ ही रहेंगे और यहीं पे जो है इंशाल्लाह हम हमारा आने वाला जो है सवेरा जो है हमारे बच्चे इंशाल्लाह देखेंगे। आज हम झोपड़पट्टी देख रहे तो इंशाल्लाह अल्लाह से ऊपर भरोसा है, हमारी अवाम को हम यकीन दिलाते हैं कि इंशाल्लाह हम पूरी कोशिश करेंगे कि हमारे आने वाली नस्ल जो है हमारे एरिया में जो है बिल्डिंग देखे। अच्छा शहनवाज जी, मुझे बोलना तो नहीं चाहिए लेकिन आपसे इतनी सारी बातें करके ये समझ में आया कि 4-4.5 साल में आपका 2 साल ख़राब हो गया, फिर भी इतने कम समय में आपने इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट पे काम किया। लेकिन अगर बाई चांस खुदा ना खासा अगर आप चुनाव हारते हैं तो ये सब प्रोजेक्ट बीच में ही रुक जाएगा? नहीं, इंशाल्लाह अल्लाह के ऊपर भरोसा है और मुझे मेरी पूरी चीता कैंप की अवाम पे भरोसा है। देखिए मैं बहुत जिम्मेदारी से कह रहा हूँ पांडे जी, क्योंकि चीता कैंप में अभी आपने भी चंद दिन पहले किसी का न्यूज़ लिया, बाइट लिया। देखिए मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि इंसान को पहचानो, कौन सच्चा इंसान है उसको पहचानो, जो सच्चा रह के हक पे चल के आप लोग के लिए कौन काम करने वाला है, आप लोग के लिए कौन मेहनत करने वाला है। मेरे को आज भी पांडे जी, मैं नगर सेवक बनने के बाद मैंने ये नहीं सोचा कि मैं नगर सेवक हूँ। कभी भी कोई मेरा भाई शानू भाई इधर आओ तो मैं चले जाता हूँ, कोई मेरी माँ मेरे को ऐसा बुलाती है शानू इधर आ तो भी मैं चले जाता हूँ। मैं किसी के ऊपर नाराज़ नहीं होता हूँ, मेरे को हक है उन लोग का जो है मेरे पर पूरा हक है और वो हक के साथ में मैं जाता हूँ। उन लोग की नाराज़गी भी सुनता हूँ, उन लोग का प्यार भी लेता हूँ, उन लोगों को प्यार भी करता हूँ और यही सब चीज़ जो है मैं इंशाल्लाह अपने चीता कैंप की अवाम से चाहता हूँ। और ऐसा नगर सेवक शानू जो आपका बच्चा, आपका दोस्त, आपका भाई, आपका बेटा आपको कहीं मिलेगा नहीं। बस आपसे यही दुआ है, आपसे यही
कहूँगा कि अपनी दुआओं में याद रखो और किसी के भी बहकावे में मत जाओ। आप अपने चिता गेम का आगे भला हमको करना है, आगे डेवलपमेंट देखना है, तो ऐसे को लेके आओ जो अभी हम काम कर रहे और आगे भी हम काम करें। ऐसे को मत जिता के लाओ जो सिर्फ अपना नाम बोलकर जो है खाली कमर्शनल काम करे और अपना जेब भरे। और आज तक चिता गेम आपके सामने, चिता गेम के अंदर आपका शानवाज ये एकदम क्लियर है कि आज तक कोई बोल नहीं सकता कि मैं किसी से 1 रुपया खाया हूँ। चलिए मैं आपको बता दूं, सबसे पहले तो शाहनवाज जी से जो मैंने बात किया या जो यहाँ के पूरे मुद्दे हैं या जो यहाँ के मसले हैं या यहाँ के डेवलपमेंट की बात है या यहाँ पे जिस तरह शराब या नशे के लत में जो युवा जा रहे थे उन्हें रोकने की कोशिश किया जा रहा है, महिलाओं को सुरक्षा व्यवस्था देने की कोशिश किया जा रहा है। और एक छोटी सी सवाल है, जानने की कोशिश करें, क्या कहेंगे? बस छोटा सा एक आपके चैनल के माध्यम से मेरे चिता गेम के पूरे नौजवान लड़कों से ये अपील है, रिक्वेस्ट है कि हम जो काम कर रहे हैं वो आपकी सहूलियत के लिए काम कर रहे हैं, आगे बेहतरी के लिए काम कर रहे हैं। मैं एक जवान हूँ तो इसलिए मेरे अंदर जज्बा है, जोश है, मैं उस जोश और जज्बे के साथ काम कर रहा हूँ। मैं ये लिखा के नहीं लाया हूँ कि मरते दम तक मैं नगर सेवक रहूँगा बोल के। आगे आपको भी अपने चिता गेम के इलाके के लिए काम करना है, आपको भी नगर सेवक बनना है, आपको भी MLA MP बनना है, हमारे चिता गेम के लिए IPS ऑफिसर आप लोग को भी, सब लोग को बनना है। अगर हम हमारी पीढ़ी को सही रखेंगे तो हम आगे जाके हमारे बच्चों को जो है आगे हम सही रास्ते पे चला सकते हैं। तो मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है कि हम जो अच्छा काम कर रहे, जो सोशल मीडिया पे जो अच्छा काम आ रहा है, आप उसको जो है सपोर्ट करो। ये नहीं कि आप हमारे, मैं ये ज़्यादातर ये देखता हूँ हमारे लड़के लोग को कि एक छोटा सा कोई अपोजिशन वाला कोई कुछ गलत चला दिया तो उसके ऊपर टिप्पणी बहुत ज़्यादा करते। मेरी आप लोग से ये रिक्वेस्ट है, हम सोशल मीडिया से हमारे एरिया को डेवलप नहीं करेंगे, हम ज़मीन पे उतर के अपनी सोच और अपने विचार से जो है हमारे एरिया को डेवलप करेंगे। आने वाले बच्चों का, हम हमारा भविष्य जो है इंशाल्लाह हम सुधारेंगे। तो आपसे यही अपील है कि आप हमारा साथ दो और ये शाहनवाज शेख मरते दम तक आपके साथ है। और मेरे अभी भी यही कहूँगा कि मेरे चिता गेम के लिए मेरी जान कुर्बान है, कल भी थी, आज भी और मरते दम तक रहेगी। बस यही अपील है कि आने वाले वक्त में हमारा साथ दो। जी हाँ, शाहनवाज जी से हमने काफ़ी मुद्दों पे चर्चा किया, यहाँ के डेवलपमेंट की बात की, यहाँ के युवाओं के भविष्य के बारे में बात किया, यहाँ के महिलाओं के सुरक्षा व्यवस्था के बारे में बात किया, यहाँ तक कि चीता गेम का डेवलपमेंट के बारे में बात किया कि आने वाले दिनों में चीता गेम में किस तरह का डेवलपमेंट हो सकेगा या यहाँ की जो ज़मीन महानगर पालिका के नाम पर नहीं है वो कब तो हो पाएगी। ये सब मसलों पर हमने बात किया। लेकिन मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूँ, मैं जल्दी किसी के बारे में इस तरह बोलता नहीं हूँ, लेकिन एक नगर सेवक जब 4 साल 5 साल किसी काम को फॉलोअप करता है, उसके नतीजे तक पहुंच जाता है, फिर महानगर पालिका की चुनाव आ जाती है, फिर कोई दूसरा आ जाता है, लेकिन फिर एक नगर सेवक ने जो 4 साल 5 साल फॉलोअप करके किसी काम को पूरा किया होता है, फिर वो दोबारा से फिर से नए तरीके से किया जाता है, या तो कोई नगर सेवक को पता नहीं है तो वो काम वैसे ही दबा रह जाता है। आपसे रिक्वेस्ट है, आप पहले चीता गेम में सोचें समझें और फिर से शाहनवाज जी को चुनाव में जीता कर लाएं ताकि जो रुका हुआ काम है उसे पूरा किया जा सके। कैमरामैन प्रवीण के साथ राज पांडे, CN न्यूज़, मुंबई। किस तरह हमारे को बिल्डिंग प्लान में जाना है, ये सबसे पहला पार्ट है और इसके ऊपर मेरी और मेरी पूरी टीम की मेहनत जो है चालू है। और इंशाल्लाह हम यकीन दिलाते हैं हमारी चीता गेम की अवाम को, हम जिस तरह सच्चे दिल से हमारे आने वाले चीता गेम को डेवलपमेंट, हम किस तरह डेवलपमेंट लेके आए, तो इंशाल्लाह आने वाला वक्त हमारे को हमारी चीता गेम वापस से नवाजती है तो 100% 100% हम ये साबित कर देंगे कि हम हमारे चीता गेम में डेवलपमेंट लेके आ रहे हैं।